हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि एसएमएल सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने, और मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे रिगार्डिंग द एग्ज़ाम मटेरियल एंड द एग्ज़ाम सिलेबस। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द एग्ज़ाम फॉर्मेट, एग्ज़ाम मटेरियल एंड द हाई यील्ड टॉपिक्स। दिस इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और पाकिस्तान में इसके सेंटर्स लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हैं। और ये टोटल जो है इसमें 200 MCQs होते हैं डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स। ये मतलब 2 पेपर्स में डिवाइड होता है। हर पेपर के लिए हमारे पास 2 घंटे होते हैं और इन दोनों पेपर्स के दरमियान हाफ एन आवर की ब्रेक होती है। और वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हमने वो ब्रेक लेनी है या फ़ौरन से हमने नेक्स्ट जो है पार्ट अपना नेक्स्ट पेपर वो स्टार्ट कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी से इस ब्रेक को शॉर्ट भी कर सकते हैं कि आपने अगर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है वो लेके देन यू कैन जंप ऑन टू योर नेक्स्ट पेपर। हर MCQ के आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से आपने सिंगल बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। अच्छा, एग्ज़ाम सिलेबस की अगर बात की जाए तो इसमें 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो हमारा सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। इनमें से जो मेजर वेटेज है वो है मेडिसिन सब्जेक्ट की, जो कि टोटल सिलेबस का 30% इसमें से आता है। और वो 30% तकरीबन 60 to 63 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है हमारे पास गायनी एंड ऑप्स, जो कि 25% ऑफ द सिलेबस कवर कर रही है। उसमें से भी हमारे पास तकरीबन 50 क्वेश्चंस आते हैं। द सेम गोज़ फॉर द पीडियाट्रिक्स, 25% वेटेज है इसकी और इसमें से भी 50 to 52 क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट सर्जरी हमारा 20% सिलेबस कवर कर रही है, तकरीबन 40 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आते हैं। अच्छा, इनके अलावा हमारे पास कुछ माइनर टॉपिक्स हैं जिनमें एथिक्स और साइकेट्री वगैरह इंक्लूडेड हैं। इनमें से हमारे 9 to 10 क्वेश्चंस ऑन एवरेज आ जाते हैं हर पेपर में। अच्छा, अगर हाई यील्ड या हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात की जाए तो उनमें कार्डियोलॉजी में आ जाता है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेल्वुलर डिजीज़, ECG इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसमें जो बेसिक ECG इंटरप्रिटेशन है वो आती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की नहीं आती। एंड अनस्टेबल कार्डिक प्रेजेंटेशन। इसी तरह रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एज़मा, COPD, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इफ्यूजन, लंग मैस, रेस्पिरेटरी फेलियर और कुछ इमेजिंग वगैरह आ जाती है। इसी तरह अगर GI में देखा जाए तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, वायरल हाइपेटाइटिस, सिरोसिस, GI ब्लीडिंग, लिवर टेस्ट इंटरप्रिटेशंस। इसी तरह ये कुछ नेफ्रोलॉजी के टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं जो कि हाई यील्ड है और जिनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं MCQs आने के। इसी तरह कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ के एंडो, हीमाटोलॉजी, न्यूरोलॉजी और क्रिटिकल केयर के टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं मैंने। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे गायनी एंड ऑप्स के कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं जो कि हाई यील्ड हैं और जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, ये जो गायनी एंड ऑप्स वाला पार्ट है इसको हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी 10 टीचर्स जो हमारी बुक है उससे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा गायनी एंड ऑप्स की एक वफ़ा फ़ाइल्स के नाम से बड़ी मशहूर ज़माना फ़ाइल्स हैं कि जिससे आप काफ़ी हद तक अपना गायनी एंड ऑप्स का सिलेबस कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये कुछ पीड्स के हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिन पे आपने अपना मेन फोकस रखना है और जिनमें से ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में। अच्छा, इनमें से आपने जो है इम्यूनाइजेशन और जो माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस या कभी कभार इससे ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, पीड्स के लिए मेहदी फाइल्स के नाम से एक PDF है जो कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ 1-2 नोट्स और हैं। आई विल अटैच माई इंस्टाग्राम हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जिस किसी को ये फाइल्स वगैरह चाहिए हो तो यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम। ये सर्जरी के कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के। तो ये हमारी जो डोगर के नाम से बुक है जो हमने फाइनल ईयर में पढ़ी थी उसमें से भी हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी PDF फाइल्स भी मौजूद हैं जैसा कि हमूद फाइल्स के नाम से हैं कि अगर आपको चाहिए वो फाइल्स तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा। मैं सारे सिलेबस की सारा जितना भी मेरे पास फाइल्स पड़ी हैं इस टाइम, PDFs पड़े हैं, नोट्स पड़े हैं, आई विल शेयर दैम। बाकी कुछ पेशेंट सेफ्टी, प्रिवेंटिव मेडिसिन और एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमारे SMLE के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाह रहे हैं
तो यू कैन रीड ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम द फर्स्ट एड फॉर USMLE स्टेप 2 CK। इस तरीके से आपका थॉरली सारा जितना भी सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अच्छा, कुछ साल पहले तक ये ट्रेंड था कि मोस्ट ऑफ द पेपर जो था हमारा वो रिकॉल्स में से आता था। रिकॉल्स मतलब जो पिछले कुछ सालों के पास्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब रिकॉल्स में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। सो माय पर्सनल एडवाइस इज़ कि डोंट रिलाई ऑन रिकॉल्स करें, वो करने चाहिए साथ। इससे आपको एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन डोंट सोली रिलाई ऑन रिकॉल्स, साथ अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिएगा। आपको एटलीस्ट 4 to 5 months चाहिए होते हैं फॉर अ गुड प्रिपरेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट द SMLE सिलेबस, SMLE एग्ज़ाम फॉर्मेट, और किस तरीके से आपने कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, स्टडी मटेरियल कौन सा है। एंड इफ़ यू हैव फर्दर क्वेरीज you can ask me in the comments. So if you guys find my video helpful, kindly like, subscribe and share my channel. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।